प्यार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, अगर आपने 12th पास कर लिया है और उसके बाद आप सोचने हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या सरकारी जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, क्या हमारा हिसाब से बेहतर है, हमें नहीं पता। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके हिसाब से क्या बेहतर है और आपको फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। और जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस मत करना। इसमें मैं आपकी जो है लाइफ चेंज होने वाली बात बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने 12th कर लिया है, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि अभी पढ़ाई नहीं करता हूं, अभी तो मई चल रहा है, अगला महीना जून का है, जून के बाद जुलाई से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम सोचोगे कि अगले महीने से पढ़ेंगे तो अगला आता हो, कभी वो दिन नहीं आता, इसलिए अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। अब उसके बाद मैं बताता हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है तुम्हारे लिए कि तुम इंटर के बाद ऐसा क्या करोगे कि जो तो फ्यूचर में सक्सेस रहो। अगर तुम्हारा मन करता है जॉब करने का, जॉब दो तरह की होती है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम्हें सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पसंद है उसके हिसाब से बताऊंगा मैं, तुम्हारी हाइट कितनी है उसके हिसाब से बताऊंगा, तुम क्या बनना चाहते हो वो मैं बताऊंगा। तो अब अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे पहले आता है एसएससी में आपके पास आता है सीजल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो, एमटीएस, जीडी और फेस। अब इनमें जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग हाइट का। अगर तुम्हारी हाइट जो है, अगर जीडी में जाओगे तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 4 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए तुम्हें, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके जीएस का। ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए जीडी के लिए। एमटीएस की बात करूँ तो इसमें हाइट कोई मैटर नहीं करती। इसमें क्या है, तुम्हारे पास मैथ आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए और जीके जीएस। देखा, मैथ जीडी में हिंदी आती है लेकिन एमटीएस में इंग्लिश आती है। स्टेनो की बात करूँ तो स्टेनो केवल 3 ही सब्जेक्ट आते हैं और इसमें तुम्हारे पास स्टेनो आनी चाहिए, यानी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। और वो भी कम से कम 80 वर्ड प्रति मिनट आनी चाहिए। स्टेनो में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आता नहीं है, तो जिन पर जो है मैथ से डर लगता है ना, स्टेनो उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आती है रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, 3 सब्जेक्ट आते हैं मात्र, और तुम स्टेनो बन जाओगे। और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, कम से कम 81,000 रुपये सैलरी होती है इसकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर सीएचएसएल की बात करूँ तो सीएचएसएल में क्या आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है और जीके जीएस आती है। और सीजीएल में क्या आता है, सीजीएल में यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में भी हाइट बेटर। और उसके बाद मैं बता दूं, जो सीजीएल होता है, इनमें भी हाइट का कोई मैटर नहीं होता। सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार बनोगे सीधे, शुरुआत में ही मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जीके जीएस आएगी। और ये जो वैकेंसी है हर 6 महीने में आती हैं, ये जितनी है ना एसएससी की, हर 6 महीने में आती हैं। और जीडी में जाओगे तो जीडी के थ्रू कौन कौन सी मिलेगी, तो ये जो फेस है ना, जितनी भी डिफेंस वाली है वो जीडी के अंदर आती है। तुम्हारा बीएसएफ हो गया, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ, ठीक है। और ये सब जो है एसएससी जीडी में आती हैं। और एसएससी जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, बाकी इन सभी में हाइट का कोई मैटर नहीं करता। एमटीएस हो गई, स्टेनो हो गई, सीजीएल, सीएचएसएल और फेस वाली। तो देख लो इसमें क्या आता है, इसमें हिंदी आती है, बाकी सभी में इंग्लिश आती है। स्टेनो में मैथ नहीं आता, बाकी सभी में मैथ, हिंदी का नाम मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके जीएस है। तो स्टेनो में केवल 3 सब्जेक्ट से तुम्हें जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद अगर तुम डिफेंस में जाना चाहते हो, फौज में भर्ती होने का तुम्हारा सपना है ना, तो ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ। अगर तुम्हारी हाइट 165 भी सेंटीमीटर है, कम से कम 165 सेंटीमीटर है ना, तो तुम बीएसएफ में, सीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें से किसी पे भी जो है लग सकते हो, क्योंकि इनमें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो है भर्ती आती है। लेकिन जो है उनका जो हो पता नहीं रहता कि कब आएगी, कंफर्म इस साल आ गई या अगले साल आ गई। लेकिन बीएसएफ की लगभग हर साल आती है, सीआईएसएफ की हर साल नहीं आती।
ITBP की लगभग हर साल आती है, SSB की तो 5-6 साल में एक बार भर्ती आती है। और नेवी एयरफोर्स ऐसी होगी, तुमने 12th करा है ना और मैथमेटिक्स से करा है, ठीक है, और मैथ से तुमने 12th करा तो एयरफोर्स तुम्हारे लिए बढ़िया है। सभी में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, एयरफोर्स बढ़िया। अपना इंटर सही। इसमें क्या सब्जेक्ट आता है, मैथ आता है, रीजनिंग और इंग्लिश और GK GS, 4 सब्जेक्ट इन दोनों में ही आते हैं। और इससे तुम देख लेना एकदम ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद तो ये हो गई गवर्नमेंट जॉब। और BSF में भी कई टाइप की होती है, BSF RRM हो गई, BSF GD में होती है। तो इनकी सभी की अलग अलग है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होती है। अगर तुम्हारी कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट है और तुम्हें मैथ करना अच्छा लगता है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, तो GK GS सीख ही लोगे। तो इन सब में तुम जो है किसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए तुम्हें। और अगर प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो तुम्हें कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए जो प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद तुम्हें डिप्लोमा, टाइपिंग, कंप्यूटर कोर्स, ये सब चीज़ें जो है ना प्राइवेट जॉब के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए। और ये सब भी नहीं करना, प्राइवेट जॉब नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, तो उसके बाद तुम्हें क्या, बिजनेस में तुम्हारे पास या तो शुरुआत में पैसा ठीक ठाक होना चाहिए जिससे तुम बिजनेस डाल सको। अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। स्किल में कुछ भी अपना काम सीख सकते हो, जैसे कि तुम्हारा कारपेंटर का काम हो गया और टेलर का काम हो गया और बार्बर का काम हो गया। तो ये जिस तरह से गांव में काम होते हैं ना, तो ये काम तुम सीख सकते हो। और इसके अलावा भी टीचिंग, अगर तुम्हें टीचर बनने का शौक़ है तो टीचिंग की भी जो कर सकते हो। टीचिंग के लिए कई जो है अलग अलग स्टाफ है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जो है भटकना नहीं पड़ेगा। तुमने हाल फिलहाल में कोई ना कोई कोचिंग सेंटर करा, ज्वाइन कर लिया, वहाँ तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हें किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए फ्यूचर में, या गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे बस की है या नहीं है, या तुम कर पाओगे या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम फोर्स में जाना चाहते हो या अदरवाइज जो है सिविल जॉब में जाना चाहते हो, ये डिफेंस है, ये सिविल है, तो सिविल बढ़िया है एकदम, डिफेंस है। डिफेंस में अगर तुम्हारी इच्छा है, मनोलगन है, तो इसमें भी जो है ना 165 सेंटीमीटर हाइट इससे कम होगी तो दोस्तों आप डिफेंस एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, डिफेंस में नहीं लग सकते। तो मैं भी BSF ट्रेडसन में 165 वाले में भी सिलेक्ट हुआ हूँ और जो है 166 सेंटीमीटर जो हाइट उतरी थी मेरी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम अपने एक बार ट्राई करना ज़रूर। और जो बिज़नेस की बात है, तुम पे काम आना चाहिए या तो पैसा हो, तो ये सब चीज़ें। और हमें कि कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हारी जो हाइट इतनी है, तुम्हारे हिसाब से ये करना चाहिए, तुम्हारा फिजिकल ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती गई जैसे जैसे समय बीतता गया। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं बताता, ना कोई वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने हर दोस्त के पास शेयर कर देना जिसने इस बार जो इंटर पास किया है और जो है सोच रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है फ्यूचर के लिए काफ़ी मददगार और हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। आज के फिलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।